नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई आ रही है। जिस तरीके से देखा गया कि दिल्ली में कैसे गली गली में ठेके खोले गए, शराब की दुकान खोली गई, तो इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें कि एक ताजा सर्वे किया गया दिल्ली के शराब नीति को लेकर के, और जिस तरीके से ठेके जो गली गली में खुलवाए गए हैं उसको लेकर के, तो इस पे ज्यादातर जो जनता है वो सीधे तौर पर नकारते हुए दिखी इस डिसीजन को। इसी के साथ ही 80% तक के जनता जो है उनका ये कहना है कि ये जो डिसीजन है गली गली में शराब के ठेके को खोलना, ये पूरी तरीके से गलत है। यानी कि सीधे तौर पर पूरी जनता में, दिल्ली के जनता में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर के आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा सभी स्टेट को जो इलेक्ट्रिक बसों की सुविधाएं दी गई हैं उसका क्रेडिट लेते हुए भी दिखाई दिए। आज देखने को मिला कि दिल्ली में 97 इलेक्ट्रिक बसों का अनावरण करते हुए, उन्हें हरी झंडी दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए। इससे पहले बड़े बड़े विज्ञापन भी देखने को मिले कि इलेक्ट्रिक बसों को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ये विज्ञापन दिया कि कैसे उनकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और खुद अरविंद केजरीवाल इन बसों को लेकर के दिल्ली में आए हैं ताकि ये जो दिल्ली है वो पोल्यूशन फ्री हो जाए। दरअसल ये जो स्कीम है वो मोदी गवर्नमेंट की स्कीम है। फेम इंडिया के तहत सभी राज्यों को ये इलेक्ट्रिक बसें दी गई है ताकि वहां पर पोल्यूशन की जो मात्रा है वो बढ़े ना, पर्यावरण सुरक्षित रहे। आपको बता दें, देखने को मिल रहा है कि कैसे मनीष सिसोदिया पर ईडी ने रेड करी थी। इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जल्द ही शराब नीति को लेकर के होनी है। लेकिन इस बीच एक सर्वे किया गया और सर्वे में ज्यादातर दिल्ली की जनता का यही कहना है कि जो गली गली में शराब के ठेके खोले गए ये पूरी तरीके से गलत है। इससे युवा जो है वो भटक रहे हैं। इसी के साथ ही ये जो शराब है उसकी वजह से जो भविष्य है वो भी खतरे में जा रहा है। आपको बता दें कि लोगों ने यहां तक कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। इसी के साथ ही कई लोगों का यह भी कहना है कि उनके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में ही तकरीबन 3 से 4 की शराब दुकानें हैं। और इसी के साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि जहां जो एज होता था उसको घटा भी दिया गया है कि युवा कब शराब ले सके। और आपको बता दें कि लगातार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आबकारी नीति को लेकर के बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही खबर यह भी आ रही है कि जल्द ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। जब ये सर्वे किया गया तो इस सर्वे में अधिकतर लोगों ने ये सिरे से नकारा है कि जो नई शराब की नीति के तहत गली गली में ठेके खोले गए ये पूरी तरीके से गलत है। ऐसा अरविंद केजरीवाल को नहीं करना चाहिए। जनता में इसको लेकर के भारी आक्रोश भी देखने को मिला। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो तकरीबन 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस डिसीजन को पूरी तरीके से गलत बताया है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कैसे जब नवंबर में इसको लागू किया गया था तो मनीष सिसोदिया इसका बखान करते हुए नहीं थकते थे और इस शराब नीति को लेकर के कई ऐसी चीजें बताते थे और ये कहते थे कि ये जो नीति है वो दिल्ली के लिए बहुत ही फायदेमंद है, युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये नीति लागू की गई नवंबर में और आज अगर हम बात करें तो इस नीति को लेकर के 1 साल भी नहीं हुए हैं लागू हुए, लेकिन देखने को मिला कि कैसे 144 करोड़ का घोटाला भी हुआ। इसी के साथ ही जनता भी इस नीति से खुश नहीं दिखाई दी। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इसकी बड़ाई करते हुए दिखाई दिए थे, इस नई शराब नीति की वाहवाही करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन जब जनता से इसको लेकर के पूछा गया, सर्वे किया गया, तो जनता ने इसको पूरी तरीके से नकारा है और कहा है कि यह पूरी तरीके से गलत डिसीजन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का था, जिसकी वजह से आज हर गली में शराब के ठेके 1 या 2 आपको मिल ही जाएंगे। इसी के साथ ही अगर दूसरी खबर की बात करें तो आज देखने को मिला कि दिल्ली में 97 बसों को हरी झंडी दिखा करके अरविंद केजरीवाल ने रवाना किया और इसका पूरा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल खुद को देते हुए दिखाई दिए, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। दरअसल ये जो बसें हैं
वो मोदी सरकार के द्वारा फंड की गई है। मोदी सरकार की स्कीम फेम इंडिया के तहत 300 बसें दिल्ली को आवंटित की गई है और जिसमें से पहले बसें पहुंच चुकी हैं और 97 जो बाकी बसें थी वो आज पहुंचाई गई है। इसको लेकर के देखा गया कि कैसे इसका क्रेडिट केजरीवाल लेते हुए दिखाई दिए। बड़े बड़े इन्होंने विज्ञापन दिए, एडवर्टीजमेंट दिए, पेपरों में देखने को मिला कि कैसे पूरे बाकायदा कवर पेज में उनका फोटो रहा आज। और इसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जमकर के ट्रोल किया, तंज कसते हुए ये कहा कि ये स्कीम जो है वो मोदी गवर्नमेंट की है और क्रेडिट अरविंद केजरीवाल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवीय ने भी तंज कसा है। इसी के साथ ही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने मोदी सरकार को दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक बसें देने के लिए शुक्रिया अदा भी किया है। आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज यानी कि 24 अगस्त को 97 नए इलेक्ट्रॉनिक बसों का अनावरण किया। सभी बसें लो फ्लोर जीपीएस और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ पैनिक बटन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इन बसों के अनावरण के अवसर पर दिल्ली की आम आदमी सरकार करोड़ों रुपए का विज्ञापन देकर अपना चेहरा चमकाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में डीटीसी के बेड़े में एक से बस नहीं जोड़ा है। आपको बता दें ये सभी बसें मोदी सरकार ने दी है। मोदी सरकार ने फेम इंडिया स्कीम यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया स्कीम के तहत दिल्ली को 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें दी हैं, जिसमें से 150 बसें पहले आ चुकी हैं और 97 आज मिली है। लेकिन दिल्ली की विज्ञापन वाली सरकार जिसने पिछले 8 सालों में एक नई बस नहीं खरीदी, इस बार भी केंद्र के काम को अपना बताकर झूठा क्रेडिट लेते हुई दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक बसें मोदी सरकार दे रही है, लेकिन जो इसका क्रेडिट है वो अरविंद केजरीवाल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर क्रेडिट जीवी केजरीवाल की किरकिरी भी होती दिखाई दे रही है। लोग केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आप पर निशाना साधते हुए लिखा, इन बसों को फेम इंडिया योजना के तहत मोदी सरकार द्वारा फंडिंग किया गया है और इसका श्रेय लेने के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इसमें कोई योगदान नहीं है। दिल्ली को 300 बसें आवंटित की गई हैं, जिसमें से 150 की डिलीवरी पहले हो चुकी है और 97 अन्य आज हुई हैं। आपको बता दें, देश में पर्यावरण प्रदूषण और पेट्रोलियम ईंधन की चुनौतियों से निपटने के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार के लिए इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। ये सौगात फेम इंडिया योजना के चरण 2 के तहत दी गई है, जहां दिल्ली को पहले 300 बसें आवंटित की गई थी, जिसमें से 150 की डिलीवरी पहले ही हो चुकी है और आज 97 अन्य बसों को जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें, इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब तक दिल्ली सड़कों पर 153 ई बसें चलती हैं। नई बसों को शामिल करने के साथ 250 बसें अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी। ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आपको बता दें, ये सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन के दौरान भी कहा और एक बार भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया और ये भी नहीं कहा कि ये जो बसें हैं वो दिल्ली को दरअसल अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि फेम इंडिया स्कीम के तहत मोदी गवर्नमेंट ने आवंटित करवाई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और इसी के साथ ही गुजरात जैसे तमाम ऐसे स्टेट हैं जहां पर इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मोदी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, लेकिन वहां की सरकारों ने इसका क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन अगर बात दिल्ली की करें, अरविंद केजरीवाल की करें, जो हमेशा विज्ञापन देते हैं, ऐड देते हैं, उन्होंने इसका जो क्रेडिट है खुद पर लिया, अपनी सरकार पर लिया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बसों की सुविधाएं जारी की है और आज इन 97 बसों को दिल्ली को सौंप दिया गया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।